कई लोग तो ऐसे हैं जिनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता। आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, चाहे लक्ष्मी चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ के भगवान के सामने पढ़ लिया, भगवान के सामने आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा तुम पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया लगाओ हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठो। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कुछ हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें डालकर, एक लौंग उसमें डालकर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे। जिस कामना से आपने पाठ करा बस उसी सिक्का, लौंग, कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाए। कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का और लौंग अपने हाथ में रख लें। राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता है, जब राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले, मेरे को जाना है जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे मेरे को जाना है, तो हनुमान जी से पूछे सबसे ज्यादा प्रेम का क्या है तुमसे? बोले राम। तो सबसे ज्यादा प्रिय राम है। तो एक बार जिस समय देवर्षि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उस पर राम नाम लिखकर एक जगह बैठा दिया और कहा कि तुम राम नाम जपते रह। उसने राम नाम जपा, तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु, आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। हनुमान बता। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे जगह दिया है क्योंकि मुझे श्राप ही ये मिला था कि तू जागेगा किसी के जगाने पर, आपने मुझे जगह दिया। इसीलिए हे नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता हूं। श्री राम जी का चरित्र। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, राम नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसे त्यागना तो पड़ेगा। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है? पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। राम जी ने जैसे कहा दिक्कत एक बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जिस समय पर तू सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा, तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ।
तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था। तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। दिक्कत ये है कि मुझे प्राण त्यागना है और तुम मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़े तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां आ रही है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना रह नहीं सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं? ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम करूंगा। अब वो कौन सा काम था? बोलो। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पर राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक जमीन में डाल दिया और हनुमान जी से कहा जा जरा ढूंढ के लेकर आ। हनुमान जी बोले मैं अभी ढूंढ कर लाया। और हनुमान जी धरातल रसातल भूमि के नीचे पाताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पर राम लिखा था। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे थे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका कहाँ है? राम की मुद्रिका, राम की अंगूठी था और राम कहीं सत्संग करते करते जा रहे थे। और राम जी चले गए सरयू में, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज उन्हें लेने के लिए आ सकते हैं। यम आए, क्योंकि यम अपने नियम को करेंगे, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण है, पंचमुखी हनुमान का एक भाव है, स्मरण है। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हो हर जगह से और तकलीफ में जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का एक बार हमारे साथ बोलिए, ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना करके छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देगा। इस मंत्र स्कंद पुराण का और शिव महापुराण का ये मंत्र पंचमुखी हनुमान सुख देता है। और एक और चीज याद रखना महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, कोई नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लग ही नहीं रही है, हो बहुत तकलीफ हो गई, सर्विस ही नहीं लग रही हो, बहुत कष्ट है,
तो निवेदन करूंगा। 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू, घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। उसके बाद उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, ना हाथ जोड़ना पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण करके, पंचमुखी हनुमान का मंत्र है, सुख देगा। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और ऐसी ही कथा ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।